मेरी तरफ फोन करे से डोबरे को। क्यों? मेरा फोन को वहां मारूंगी फेंक के। वीडियो को लेकर इसका थोड़ा काम तो है नहीं कुछ करने कंटेंट। यही वीडियो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज डिसेंट जाटनी व्लॉग्स। जो किसे की न मानर वो जाट हो शहर, जो जाट की न मानर वो है जाटनी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मैं खाना पीना सारी चीज़ें हो गई है, बाकी सब बाहर बैठे। मैं अभी यहाँ पे हूँ और अभी मैं भी बाहर जाऊँगी। आज तो बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, पसीने आ गए, इतनी तेज़ धूप है। तो अभी से गर्मी नहीं आनी चाहिए, थोड़ी ठंड और पड़नी चाहिए, क्योंकि जल्दी गर्मी आ जाएगी तो फिर अच्छा बहुत बुरी हालत हो जाती है गर्मियों में। सर्दी बेटर है ऐसे। तो चलिए अभी मैं बाहर चलती हूँ, बाहर सब क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ बाहर, धूप अच्छी आई हुई है, धूप लूँगी बैठ के और फिर देखूँगी क्या करना है। मेरी तरफ फोन करे से डोबरे को। क्यों? मेरा फोन को वहां मारूंगी फेंक के। फोन में क्या दिक्कत हो गई नहीं है? ना बनाया वीडियो वीडियो। अच्छा जी। चलने दे सफर को। आज बात नहीं मानती तो वीडियो को बना रही। कौन सी बात नहीं मानी? तो मम्मी की तरफ को करो, खड़ी से कैमरे को। क्यों मैं कर नहीं मना सकती? कर दी, मैं कैमरा कहीं भी घुमा सकती हूँ मैं तो। इस सफर को ले जा तू। नहीं ना बनाया वीडियो। कैमरा तो मैं कहीं भी घुमा लूँ। चल इस सफर को डोबरे को परे को फिर ले से। अच्छा। नहीं सब बैठ के फोड़ दूंगी सफर को ले जा। कभी किसी और चक्कर जाओ परे को चल से करके। या नहीं आला मम्मी तो वीडियो को लेकर इसका थोड़ा काम तो है नहीं कुछ करने कंटेंट। यही वीडियो में मम्मी चलवाई तेरी काम नहीं है मेरे पास, काम तो मेरे पास इतना। समझती नहीं फोन को अड़ाऊ रखे, फोन को अड़ाऊ रखे। और एक बार बता, लड़ाई करो तो फोन पे भी करो, वो कर लेगा लड़ाई, तो फोन चालू करके लड़ाई करे तो दिखाऊं तो सही, मेरे पास और कोई है ही नहीं। अच्छा हाँ तो एक आधी बात भी माननी चाह। बात तो मैं मान लेती हूँ। ठीक है। बात तो मैं सारी मानती हूँ, इन्हीं मेरे सारे कामों में वो दिखाई देती है। हाँ मुझे तो तेरे सारे उल्टे दिखे। हाँ सारे उल्टे करती ही नहीं। सारे उल्टे दिखते हैं आपको। बता के करे तो उल्टा सभी करती हूँ। सारे उल्टे उल्टे करे। वो दूध धर का गई थी गैस पर, वो सारा बया किया। तो दूध हाँ ये देखो, वो दूध नहीं देखा तेरे पास, सारे को बिगाड़ ही पाई इतना। यही तो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये पूरा परिवार एक हो गया और बहू जो है वो बिल्कुल अलग है। बहू की भी सुनता कोई। हाँ ये थे इस घर में, हम लोग ही नहीं रहे। तो आप बताओ। हम सब सुने थे, पर जहाँ सुनने की चीज होगी ना वहाँ सुनी जाएगी, और जो बात सुनने की नहीं है उसमें कोई नहीं सुनेगा। तो दूसरी बात यह है कि अगर जो तुम 50% का जो तुम काम में योगदान कर रही हो, वो पूरा काम अगर जब मम्मी अकेली कर ले तो वो देख, तो वो बड़ी भी तो हो रही है, तजुर्बा भी तो बड़ा है। दिखा दी है ये, आज तक इसने गाई नहीं। इनके हमारे घर में इतने मेंबर थे, 5 इनकी ननद थी, 3 पापा और भाई हैं, 8 लोग थे, तो 8 तो वे थे, बाकी दादी बाबा और एक और बाबा और एक और दादी, इतने आदमी को खाना के लिए बना कर थी। इनने तो आज लोग किसी को शिकायत नहीं करी। तो यही तो कभी यूट्यूब पे ये बना के तेरा पहले यूट्यूब था भी नहीं। पहले एक बात बता दूं, पहले यूट्यूब नहीं था, फोन नहीं था, और हाँ और अब जनरेशन गैप इसे ही कहते हैं आने वाले समय में। हाँ नहीं ये नहीं है, जनरेशन गैप उसे ही कहते हैं, सारे एक हो गए। तू बंद कर, तू रहना, मुझे ना ले इसमें। तुम सबको यूं लगता है मैं तुम्हें कंटेंट के लिए लेती हूँ। बकवास कर रहे हो। कंटेंट मेरे पास अपना खुद का बहुत है, मेरे पास ऐसा नहीं है। हाँ ये सारे पूरा परिवार एक है भाई। हाँ पूरा परिवार एक है, हम खिला देंगे कोई अगर हमारे बड़ों के खिलाफ जाएगा, बड़ों के चाहे तू हो चाहे कोई हो, चाहे बड़ा चाहे कुछ भी करे, बड़े ऑलवेज राइट। ये गलत बात है। सही को सही और गलत को गलत, चाहे वो बड़ा बोले या छोटा बोले, हमें उस सब की सुननी चाहिए। ये नहीं है कि बड़ा ऑलवेज राइट होता है। बड़े तो ऑलवेज राइट होते हैं, और ज्यादा बात करिए ना इनके लेंस फोड़ देंगे फोन के तरह। पर कर ले डोबरे को में हम ना इतने इंग्लिश में है जफरे को ले जैसे इंग्लिश वहाँ झाड़ ला पर तू किताबों में। हाँ ठीक है। हाँ। मैं वहीं झाड़ लूंगी। हाँ किताबों में पढ़ ले इंग्लिश। हाँ तो भाई कभी कभी एंटरटेनमेंट भी होता है, मतलब मनोरंजन भी करना होता है, तो मैं अपना कैमरा घुमा लेती हूँ। ये और आप लोग मत आया करो ना मेरे कैमरे के सामने। सारे मेरे कैमरे के सामने क्यों आते हो फिर? काम भी ना करा। काम तो सारा मैं करती हूँ। काम हाँ आप और क्या सारे। सो गाइस अभी बज रहे दोपहर के 2:30 और खाना पीना सारी चीज़ें हो गई हैं, सब कर लिया है। और क्या ही खाना, अभी तो मतलब इतना सारा झगड़ा जो चल रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ इतना मैस हो रखा है घर में, तो खाने पीने का भी मन नहीं करता। लेकिन फिर भी आज
इट्स लाइफ, तो अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, तो मूव ऑन होना ही बेटर है। तो काफ़ी कुछ हुआ लास्ट डेज, मतलब लास्ट फ्यू डेज घर में, कभी मम्मी जी और मेरा झगड़ा हो रहा है, कभी अंकित आ रहे हैं तो फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो उनकी सुने मेरी सुने। बट एक चीज़ तो मैंने देख ली है कि बेटा ना हमेशा अपनी माँ की ही सुनता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, सुननी भी चाहिए, बट सही को सही और गलत को गलत डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, उसके लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब रिश्तों को थोड़ा सा साइड में रख के एक ह्यूमैनिटी के अगर उस पर्पस से देखा जाए तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। सिर्फ ये ना देखा जाए कि ये मेरी मदर है या मेरे फादर हैं या मेरा ब्रदर है, तो जस्ट बिकॉज ब्लड रिलेशन है तो अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो गलत को सही ठहराया जाए। और क्योंकि मैं दूसरे घर से आई हूँ तो मैं हमेशा ही गलत हूँ और मतलब ये पर्सपेक्टिव लोगों में ना मोस्टली चीज़ रहती है कि अगर लड़की आती है तो वो उनको लगता है कि शायद वो हमारे परिवार के बारे में इतना नहीं सोचे या उनके लिए इतना नहीं कर पाए, या मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को लगता है कि लड़की अगर वहाँ से मतलब दूसरे घर से आती है, वो भी तो आती है ना यार, इतने सारे रिश्ते छोड़ के आप लोगों को अपनाना, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। बट बहुत लोग समझते हैं इन चीज़ों को और आज भी बहुत से लोग जो है ना इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझते कि लड़की मतलब इतना टाइम अपने वहाँ पर रहती है तो वहाँ का माहौल, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ का सब कुछ थोड़ा माहौल अलग होता है। फिर दूसरे घर में आती है तो वहाँ पे एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्टिल वो करती है, सारी चीज़ें मैनेज करती है। और एक लड़की तभी बोलती है कि जब उसके ना मतलब मैनेज करते 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 फिर भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाए तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, उसको हर्ट होती है। तो सारी चीज़ें ना यहाँ पर भी हो रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं शायद कि पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं मिलते, हमारे पर्सपेक्टिव्स नहीं मिलते आपस में, कि उनका मानना कुछ और होता है, मेरा मानना कुछ और होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी जो है रिलेट नहीं करती हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी जो है थिंग्स जो है मेस्ड अप हो रखी हैं। तो अभी तो मेरा बस यही है कि मैं यहाँ से चली ही जाऊँ, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती क्योंकि बहुत नहीं हो पा रहा है। मतलब उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है, मेरा अलग होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ना एडजस्ट करनी पड़ती हैं। अगर लड़की सारी चीज़ें एडजस्ट नहीं कर सकती ना, दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। मम्मी जी को भी मेरी बात समझनी चाहिए, मैं तो मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी 101% देती हूँ, शायद वो भी अपनी तरफ से दे रही हूँ, बट हमारा नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, अभी बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो शायद हमारे थॉट्स में पर्सपेक्टिव हमारा अलग हो सकता है, इसी वजह से नहीं मतलब हो सकती हैं ये सारी चीज़ें, बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के पीछे। और अंकित भी मेरे स्टैंड नहीं ले रहे हैं, वो भी अपनी मदर को स्टैंड मतलब करते हैं, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो इट्स बेटर कि मेरा अगर यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं मैनेज हो रही हैं या फिर मेरी नहीं बन रही है तो मैं अपना वापस अलग ही रह लूँ। कल भी यही हुआ कि ये सारे लोग आपस में इकट्ठा बैठ गए, इन लोगों की एक थी और मैं अलग थी कि ये मत कर, कैमरा मत ऑन कर मेरी तरफ, तू मतलब हमेशा मेरे काम में नुक्स निकालना कि ये कैसा काटा है, सब्जी कैसी काटी है, ये रोटी कैसी बनाई है, ये कैसे बनाया है। तो भाई सब कोई ना सीख के नहीं आता, ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है चीज़ों में। और आजकल मतलब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कितना आपके बिहेवियर से फ़र्क पड़ता है, शायद आपकी बोलचाल फ़र्क पड़ता है, लेकिन आज भी कुछ मतलब आज भी काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर काम से फ़र्क पड़ता है लड़कियों के, कि उनको काम आना चाहिए, वेदर उनको बोलना आए ना आए लेकिन काम ज़रूर आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें तो मेरा हमेशा मतलब ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी ना मतलब दोनों तरफ से एफर्ट्स अगर अच्छे हों तो दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। तो बस इसीलिए मैं अभी यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस मेरठ चली जाऊँ। और इन्होंने भी बोल दिया कि नहीं, बार बार अगर आप एक ही चीज़ बोलोगे कि निकल यहाँ से चले जा, मुझे नहीं रखना तुझे, तू अपना वहीं पे ठीक है, ये वो, तो मुझे भी इंसल्ट फील होती है। इसीलिए मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बोला है कि मतलब लड़की को ना सेटलमेंट का मतलब ये होना चाहिए कि उसको पहले अपना घर बनाना चाहिए, उसके बाद लड़की को शादी वादी का सोचना चाहिए। तो
एक घर ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि जो लड़की ने अपने खुद के उससे बनाया हो। तो बस यही सारी चीज़ें अभी माइंड में चल रही हैं। तो अब मैं तो तभी आऊँगी, अभी तो मैं नहीं आऊँगी जब तक कि इन लोगों को समझ नहीं आ जाएगा, मेरा हो नहीं जाएगा। मैं ये भी नहीं बोलती कि वो ये बोले कि वो ठीक थी, बस थोड़ा सा समझ जाए कि हाँ वो भी अपनी जगह सही थी, उसको भी हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने माहौल में मिलने के लिए, अपने घर में माहौल में मिलने के लिए। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब जब अगर उनको चीज़ें समझ आ जाएंगी वो मुझे कॉल करेंगी और उनको पता चलेगी अहमियत, क्योंकि इंसान की अहमियत ना उसके जाने के बाद पता चलती है, जब तक रहता है तब तक उसका नहीं पता चलता। तो बस यही सारी चीज़ें। तो अभी आज इससे ज़्यादा मैं बना नहीं सकती, क्योंकि मैं वाकई में बहुत ज़्यादा थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया करो, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती है। धन्यवाद।